हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। अभी आप लोगों ने फिजिक्स सॉरी बच्चों केमिस्ट्री का पेपर दे के आ रहे हैं बच्चों। और आप सब लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। इसके पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए बच्चों वो सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। आज बच्चों आप लोग के लिए हम सामान्य हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं बच्चों। जो प्रयागराज के बच्चों के पेपर 9 मार्च का होगा बच्चों उनके लिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग जरूर देख कर जाना, इस वीडियो को अच्छे से देख करके जाना, क्योंकि यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कैसा होगा हिंदी का पेपर बच्चों। तो याद रखना ये आपका रियल का पेपर है बच्चों, आपका 9 मार्च का पेपर बच्चों। ऐसे ही आपके पेपर में बच्चों आएगा सारे क्वेश्चन। ठीक, तो याद बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और बच्चों आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे प्रयागराज के जो भी बच्चे बच्चे हैं हिंदी का पेपर दें तो उनको अच्छे से बच्चों क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास की। देखिए, तो समय आपको बच्चों देख ही रहे हैं, लगातार आप पेपर दे रहे हैं, 3 घंटे 15 मिनट का पूर्णांक भी है। उसके बाद बच्चों आपका ये हिंदी का जो पेपर है भैया 2 खंडों में विभाजित होगा। कितने खंडों बच्चों? 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड का और खंड खा। तो खंड का के आपका पहला जो प्रश्न है बच्चों वो आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा भी आपके 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे जो गद्य और पद्य से मिला करके रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न बच्चों आपसे लिखा है कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई है? माधुरी जो पत्रिका है बच्चों वो किस युग में प्रकाशित हुई है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो याद रखना बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? दूसरा होगा। माधुरी पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी वह द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, अगला प्रश्न बच्चों कहा जा रहा है कि शेखरा एक जीवनी के लेखक हैं। शेखरा एक जीवनी के लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आज्ञे, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो याद रखना शेखरा एक जीवनी की जो लेखक है कौन है भैया? आज्ञे जी हैं। कौन है भैया? आज्ञे। क्लियर। अगला अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बच्चों कफन किस विधा की रचना है? कफन जो है बच्चों वह किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण। तो याद रखना आपका क्या है बच्चों? कहानी है। क्या है मेरे भैया? कहानी है। फिर अगला आपका प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास किसका है? सॉरी, मैला आंचल उपन्यास क्या है? आंचलिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक। तो याद रखना मैला जो आंचल उपन्यास है वो आंचलिक है। कैसा है बच्चों? आंचलिक है। अगला प्रश्न है अंधा युग रचना के लेखक हैं। अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार। तो आंसर आपका क्या होगा बच्चों? धर्मवीर भारती होगा। क्लियर भैया। आइए फटाफट क्वेश्चन को देखते चलेंगे बच्चों, मजा आएगा। एक बेहतरीन क्लास के साथ बच्चों आज का पेपर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि दूसरे का नंबर लिखा है रामचरितमानस। रामचरितमानस से किस भाषा में हुई है? रामचरित जो मानस है बच्चों वह किस भाषा में हुई है? अवधी, ब्रज, मैथिली और खड़ी बोली। तो याद रखना बच्चों कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा बच्चों? अवधी भाषा में। फिर लिखा है पर माल रासो का रचना काल है। पर माल रासो का रचना काल है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो याद रखना बच्चों वो कौन सा काल है? आदिकाल है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है छायावाद की रचना नहीं है। कामायनी, साकेत, सरोज स्मृति, नौका विहार। तो याद रखना बच्चों ये आपका सरोज है, सरोज स्मृति है। ये छायावाद की रचना नहीं है। फिर घ नंबर लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रह करके किया था? काला कांकर, रामगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद और ये। तो याद रखना बच्चों कि राम सुमित्रा नंदन पंत ने काला कांकर में रह करके नौका विहार की क्या की थी बच्चों? रचना की थी। फिर आपका अगला प्रश्न कह रहा है वेदना की प्रतिमूर्ति किस काव्यत्री को कहा जाता है? जो वेदना की प्रतिमूर्ति है वह किस काव्यत्री को बच्चों कहा जाता है? तो याद रखना भैया सुमित्रा नंद सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैथिली पुष्प, लक्ष्मी बाई। तो याद रखना भैया किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। क्लियर। इस तरीके से बच्चों आपने 10 नंबर प्राप्त कर लिया। अब बच्चों तीसरा प्रश्न हमारा होगा। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। ये देखिए
कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। ये आपके 5 प्रश्न बनते हैं। पाँचों बच्चों आपके 2-2 नंबर के होते हैं। भाई आपसे इतना कहूँगा कि आप पहले इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से पढ़ने के बाद आप इसका भाव समझिए। भाव समझने के बाद इसका आप समझ जाएँगे कि यह किस पाठ से लिया गया है। कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन। अब देखिए मैंने बहुत सारे ट्रिक भी बताए बच्चों कि इसकी पहचान करने की ट्रिक क्या है। तो राष्ट्रीय जन लिखा है तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि यह राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। देखिए इसके 5 प्रश्न बनाए गए हैं। कितने प्रश्न बच्चों? 5 प्रश्न। पहले प्रश्न में कह रहा है कि जन का प्रवाह किस प्रकार होता है। जन का जो प्रवाह होता है वह किस प्रकार होता है, तो आप यह देख सकते हैं जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का जो प्रवाह होता है बच्चों क्या होता है? अनंत होता है। फिर कह रहा है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। इस पाठ का जो शीर्षक है बच्चों राष्ट्र का स्वरूप है। कौन से बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन से भैया? वासुदेव शरण। वासुदेव शरण अग्रवाल जी। क्लियर बच्चों? ये आप देख लीजिए, बस इतना लिखने से आपको पूरे 2 नंबर बन जाएंगे। फिर उसके बाद कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आप देखिए बच्चों आपको केवल इतना ही व्याख्या करना, जन का प्रवाह अनंत है। अब इसका आपको क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। आप अपने भाषा में इसको अर्थ लिख दीजिए। उसके बाद फिर कह रहा है सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। जो सूर्य की रश्मि होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा है। तो बच्चों आप अगर देखेंगे तो यहाँ से आप लोग आराम से, कह रहा है कि जब सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, ये आप लोग इसका अर्थ लिख देंगे। क्लियर बच्चों? फिर अगला आपसे प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्यता स्थापित किया है। इसका भी आप आंसर बड़े आराम से क्या करेंगे? दे लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग यहाँ से पूरे 10 नंबर बनेंगे। या आपसे बच्चों एक और आपका रहता है अथवा रहता है। अगर बच्चों वो नहीं आ रहा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, यहाँ से भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा। फिर बच्चों आपका ये चौथा प्रश्न आपका कहा जाता है पाद्यांश से होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों। यहाँ से भी आप आराम से क्या करेंगे? इसका आंसर दे लेंगे। मुझे आ, फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। ये कौन से पाठ से लिया गया है? आप लोग इसको अच्छे से समझ लें ताकि इसका अर्थ निकल जाए। उसके बाद यहाँ से आप देखें तो 5 प्रश्न यहाँ से भी बनाए गए बच्चों। पांचों के उत्तर आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक, आगे बच्चों देखिए। फिर उसके बाद अगर भैया आपसे कहा जाए कि इसी में आपका और आता है एक अथवा आता है। क्या आता है बच्चों? अथवा आता है। ये देखिए तो अथवा में आपका ये लिखा गया है सावधान मनुष्य यदि विज्ञान तलवार। इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इनके आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर भैया आपका आता है 5वां नंबर जीवन परिचय आता है। ठीक है, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। यहाँ से आपको 5-5 नंबर बच्चों बनेंगे। ये देखिए का और खा में तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये ऐसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो उसके बाद खा नंबर देखिए यहाँ भी वही कह रहा है कि अयोध्या सिंह हरिओध जयशंकर प्रसाद आगे। तो बच्चों ये आप लोग कम से कम 2-2 जीवन परिचय तैयार कर लीजिए ताकि आपके हर पेपर सेट में आ जाए। उसके बाद बच्चों 6 नंबर आपका आता है लाठी कहानी। कह रहा लाठी कहानी का कथा वस्तु का सारांश लिखना होता है, जिनको 80 शब्दों में लिखना होता है बच्चों। आपको 5 नंबर लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का भी आप सारांश लिख सकते हैं। पंचलाइट कहानी से भी आपसे बनता है। ये 3-4 कहानियां होती हैं जो आपके अथवा करके बनता है बच्चों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ से देखें आपका 7वां प्रश्न बनता है बच्चों स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न उत्तर देना होता है। तो अगर आप बच्चों प्रयागराज में हैं तो यहाँ से देखा जाए बच्चों तो आपको इसमें क्या करना है? आलोक वृत्त करना है। क्या करना है बच्चों? आलोक वृत्त करना है। आलोक वृत्त के की कथा वस्तु का सारांश लिखना होता है अपने शब्दों में, या गांधी जी का चरित्र चित्रण। 2 रहता है जिनमें से आपको सिर्फ एक ही करना रहता है और ज्यादा नहीं करना है। ये रहा बच्चों आपका खंड का के सारे प्रश्न। अब देखेंगे बच्चों हम खंड खा के।
खंड खा के बच्चों अगर देखा जाए तो आपका पहला और पहले में 2 प्रश्न होते हैं बच्चों, इसको आपको क्या करना है, संस्कृत में संदर्भ सहित क्या करना है, अनुवाद करना रहता है। जिनके लिए आपको 2 + 5 यानी 7 नंबर आपको बनेंगे। 2 नंबर बच्चों आपको संदर्भ लिखने से और 5 नंबर हिंदी में क्या करेंगे, अनुवाद कर देंगे। लिखा है ये संस्कृत साहित्यम आदि कवि वाल्मीकियः महर्षि व्यासः कवि गुरुकुलः कालिदासा अन्य च। ये आपको पहले ये पता कर लीजिए यह किस पाठ से लिया गया है। ठीक इतना आपको लिखना है, इसमें लेखक का नाम वगैरह नहीं लिखना रहता है। ठीक है, उसके बाद आप इसका बच्चों क्या कर देना, संस्कृत में अनुवाद कर देना, हिंदी में अनुवाद करना होगा। या अगर देखा जाए तो आपका ये लिखा है अतीते प्रथमो कल्पे जनः एक एक ठीक है, ये आपको लिखा है बच्चों, इसको भी आप पढ़ करके इसका अर्थ लिख सकते हैं। आगे और कुछ दिया है बच्चों, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए भैया। फिर उसके बाद आपका इसी में खा नंबर आता है बच्चों, जो संस्कृत का एक श्लोक होता है। ठीक है, उसका संदर्भ लिखने के लिए आता है। जैसे यहाँ 2 दिए हैं, 2 में से आपको सिर्फ एक ही करना रहता है। यहाँ से भी आपको पूरे 7 नंबर बनेंगे। ठीक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्वते घटः सा हेतु सर्वविधानम धर्मस्य च धनस्य च। इसका भी अर्थ मैंने बताया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है भैया, उसके बाद फिर बच्चों आपका 9 नंबर आता है, लोक पंक्तियों का मुहावरा करना रहता है। मुंह फुलाना होता है, जिसे हाथ पीले करना, दाल में काला होना, सावन हरे न भादो सूखे। ये आपके इसके क्या करना, अर्थ लिख करके वाक्य को क्या करना है बच्चों, प्रयोग करना है। ठीक भैया, फिर 10वां नंबर आपका मेरे भैया आता है, अपठित गद्यांश के से संबंधित है दिए गए प्रश्नों को क्या लिखना है, उत्तर लिखना होता है। बच्चों इस गद्यांश को आप अपठित गद्यांश होता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप बड़े प्यार से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जिनके लिए आप बच्चों यहाँ से पूरे कहा जाता है 5 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये देखिए 11 नंबर बनता है। 11 नंबर कह रहे निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना होता है। वसन व्यसन का अर्थ होगा वस्त्र और आदत। अन्न अत्र अन्य का मतलब होता है अनाज और दूसरा होता है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। उसके बाद खा नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के शब्द के 2 सही अर्थ लिखना होता है। चपला, बिजली लिख दीजिए। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। जो शिक्षा देता हो उसे आप क्या कहेंगे, जो शिक्षा देता है उसे क्या कहेंगे, आप शिक्षक कहेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। मैं भोजन कर लिया हूँ। ठीक है, मेरा बड़ा भाई आ रहा है। मेरा बड़ा भाई मेरे कह सकते हैं मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं। कलम के साथ लिखता हूँ। मैं कलम के मैं कलम से मैं कलम के साथ लिखता हूँ। सूर्य पूरब में निकलता है। ये सारे आप शुद्ध करके इसको बच्चों लिखना है। फिर उसके बाद 12 नंबर बच्चों आपका आता है संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित आपको उदाहरण लिखने के लिए आता है, जिनको आपको यहाँ से 2 नंबर बनेंगे। यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार परिभाषा सहित लिखना है, आपको यहाँ से भी 2 नंबर बनेंगे। दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण सहित ये आपको 2 नंबर बनेंगे यहाँ से बच्चों। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं जल्दी से। आगे बच्चों आपसे देखिए, ये आपका 13 नंबर प्रार्थना पत्र लिखना होता है बच्चों। अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए, जहां से 6 नंबर बनेगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, ये भी आपको लिखाया गया है। ठीक है, आप लोग बड़े आराम से इन सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर बच्चों आपका यहाँ से 14 नंबर लास्ट में बनता है आपका एक निबंध लेखन होता है। निबंध लेखन बच्चों आपके 5-6 दिया जाता है, जिनमें से आपको सिर्फ एक ही करना रहता है। और यहाँ से आपको पूरे कितने नंबर बनते हैं, 9 नंबर बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप लोग देखिए, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो पर्यावरण प्रदूषण पर पूछा जाता है। तो पर्यावरण प्रदूषण को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी हाल ही में बच्चों कुंभ मेला भी बहुत चर्चित है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर बच्चों क्या हैं, बनने वाले हैं। तो बच्चों ये रहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर बच्चों, जो आपके पेपर में सेम यही पेपर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग इन सारे
क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आप लोग को बोर्ड में बैठने से पहले कोई बच्चों दिक्कतें ना हो। ठीक, थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और बच्चों मिलते हैं एक और अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।